हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग अपना साइंस का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेल को कंप्लीट किया और आज जो हमारा एक न्यू चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में कि कोल किसको बोलते हैं, पेट्रोलियम क्या होता है और इसका क्या यूजेस है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जनरली आज हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक से। तो सबसे पहले आता है ये नेचुरल रिसोर्स। आप लोग रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे होंगे, एसएसटी में पढ़े होंगे कि रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा कि वैसा सोर्स जिसके ज़रिए ये हम बोल सकते हैं वैसा सोर्स जो कि ऑब्टेन किया जाता है नेचर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स। या बोल सकते हैं वैसा रिसोर्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने सेल्फ नीड्स के लिए, अपना ज़रूरत के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं और वो प्राप्त होता है कहाँ से, नेचर से, प्राकृतिक से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स जनरली दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, एक होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स दो तरीके के होंगे। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो कभी ख़त्म ना हो, समाप्त ना हो, और एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो क्या होगा, उसको यूज़ किया और वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है दिस सोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ से क्या होगा, ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आप सनलाइट, एयर ले लो। ठीक है, वाटर ले लो। वाटर कौन सा, फ्रेश वाटर नहीं, पूरा वाटर बोल रहा है। आपको पता है अर्थ का 3/4 पार्ट क्या चाहिए, वाटर से क्या है, घिरा हुआ है। तो ये सब कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने जा रही, इतना यह ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। तो ये सबको इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोलते हैं, मतलब जो कि ह्यूमन यूज़ के बाद भी वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो ये ऐसा रिसोर्स होता है जिसको हम यूज़ करेंगे लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, मतलब जब इसको रेगुलर हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो सकता है। क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, जैसे पेड़ का हम लोग कटाई कर रहे हैं, कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा भी जाता है कि अगर ज़रूरत ना हो तो पेट्रोल का इस्तेमाल ना करें, सिग्नल्स पे गाड़ी का इंजन को बंद करके रखें। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़, मिनरल्स हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, नेचुरल रिसोर्स, आपको नेचुरल गैस हो गया। जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, वाइल्ड लाइफ में कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि इंडेंजर्ड में हो गए, कुछ एक्सटिंक्ट भी हो गए। ठीक है, तो ये दैट इज़ बिकॉज कि हम उनका हंटिंग रेगुलर करते रहें। ठीक है, इसके वजह से ये चीज़ ऐसा हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स के बारे में। ठीक है, फिर उसके टाइप्स से हम समझते हैं कि यहाँ पे दो तरीके का नेचुरल रिसोर्स का टाइप्स होता है। जैसे मैंने बताया इनएग्जॉस्टिबल हो गया और एक आपका एग्जॉस्टिबल हो गया। अब एग्जॉस्टिबल जो रिसोर्स होते हैं जो कि क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, वो दो तरीके का होता है। एक आता है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स, एक आता है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स कहने का मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार वो उसको आफ्टर सम टाइम क्या होता है, उसको रिन्यू हो जाएगा, मतलब वापस से उसको हम यूज़ कर पाएंगे। और कुछ ऐसा रिसोर्स होगा जिसको एक बार यूज़ कर लिया, वो क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल, उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो वो आपका हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। राइट, अब आते हैं फ्यूल के बारे में। फ्यूल क्या है, फ्यूल का हिंदी अगर समझे तो इसको बोलते हैं हम लोग ईंधन। क्या बोलते हैं इसको, ईंधन। तो अगर आप इसको इसमें समझोगे, ये बर्न्स है, ठीक है, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। एक फ्यूल वैसा सबस्टांस होता है जो कि बर्न करता है एयर में ताकि क्या दे सके, एनर्जी प्रोड्यूस कर सके विदाउट रिलीजिंग हार्मफुल गैसेज इन लार्ज क्वांटिटीज़। क्योंकि जब भी हम कोई फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है, जब भी एक फ्यूल को हम जलाते हैं तो क्या होता है कि उससे क्या होता है कि वो क्या बोलते हैं, हार्मफुल सबस्टांस निकलता है। लीस्ट क्वांटिटी में निकलता है या लार्ज क्वांटिटी में नहीं निकलता है, लेकिन लीस्ट में निकलता है, हल्का हल्का क्वांटिटी में निकलता है। तो ये जब भी कोई फ्यूल बर्न करता है तो उससे एनर्जी रिलीज होता है, तभी तो कोई भी व्हीकल चलता है। और उससे कुछ सर्टेन हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, लाइक सल्फर का गैस निकलता है, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में निकलता है। तो ये आपका फ्यूल का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, फ्यूल को भी हम लोग क्लासीफाई करेंगे दो तरीके से। एक होगा आपका प्राइमरी फ्यूल जिसको नेचुरल बोलेंगे, और एक होगा डेराइव्ड मतलब सेकेंडरी फ्यूल्स। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक समझिएगा, इफ़ ए फ्यूल इज़ प्रेजेंट इन इट्स नेचुरल स्टेट, या आप बोल सकते हैं नेचुरल रूप में मौजूद है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल फ्यूल। मतलब प्राकृतिक रूप में जैसा था वैसे ही हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल फ्यूल। अब उसी को बोलेंगे अगर उसी नेचुरल फ्यूल को प्रोसेस्ड किया जाता है, मतलब उस पर फर्दर काम किया जाता है और उसी से नया क्वालिटी को ऑब्टेन किया जाता है, नया फ्यूल को ऑब्टेन किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड फ्यूल। क्या बोलते हैं उसको, डेराइव्ड फ्यूल। तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे आपको एक चार्ट के जरिए कि डेराइव्ड फ्यूल और प्राइमरी फ्यूल क्या है। ठीक है, तो फ्यूल्स में प्राइमरी इसको नेचुरल फ्यूल्स बोलते हैं, उसमें आता है सॉलिड में वुड, लकड़ी को जलाते हैं। ठीक है, लिक्विड में आता है क्रूड ऑयल जिसको कच्चा तेल बोलते हैं। गैस में आता है हमारा नेचुरल गैस, जैसे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का आप नाम सुने होंगे, बहुत सारे व्हीकल में सीएनजी का उपयोग करता है, क्योंकि
ये लेस पॉल्यूटेंट्स को रिलीज़ करता है, मतलब बहुत कम पॉल्यूशन वो क्या करता है, क्रिएट करता है। सेकेंडरी फ्यूल्स में आता है हमारा सॉलिड में कोक। आगे पढ़िएगा कोक क्या होता है। केरोसिन आता है जो कि क्रूड ऑयल से प्राप्त किया जाता है। गैस हो गया ये, जो कि आपका कोल गैस, कोयला से जब कोयला को बर्न करता है तो उससे निकलता है, या हम बोल सकते हैं कि आप कोल को जब बर्न कीजिएगा तो उससे गैस निकलता है, कोल गैस। हम लोग आगे पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो उसमें ये समझ में आएगा, ठीक है। बस अभी आपका इसका ये क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहते हैं, तो वो समझेंगे हम लोग। ये कैलोरीफिक वैल्यू को इस तरीके से समझेंगे कि देखिएगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, लिबरेट कहने का मतलब होता है रिलीज़ करना। क्या करना, रिलीज़ करना। जब कोई कंप्लीट बर्निंग होता है किसी भी सबस्टांस का, तो जो अमाउंट ऑफ हीट निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज़ द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड कहने का मतलब रिलीज बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ ए यूनिट मास और ए वॉल्यूम ऑफ फ्यूल। देखिए, फ्यूल सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है, तो जहाँ पे लिक्विड है वहाँ पे हम वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे सॉलिड है वहाँ पे हम लोग मास का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कि लिक्विड और गैसियस फ्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें वॉल्यूम ऑफ फ्यूल जो होता है वो कंसिडर्ड किया जाता है किस लिए, फॉर लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल के लिए। और जो सॉलिड फ्यूल जो होता है उसके लिए मास ऑफ फ्यूल हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू होता है कि अमाउंट ऑफ जो हीट निकल रहा है, जब एक यूनिट ऑफ फ्यूल को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली बर्न कर रहे हैं, उससे जितना हीट निकलता है उससे क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल। हाँ, तो सबसे पहले समझेंगे आइडियल फ्यूल का मतलब क्या होता है। मतलब जब किसी भी फ्यूल को जो कि सही तरीके से बर्न करेगा, जिसमें पॉल्यूशन कम होगा, ज़ीरो के बराबर, ज़ीरो तो नहीं हो सकता है, मतलब बहुत ही कम पॉल्यूटेंट उससे रिलीज़ होगा और इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल फ्यूल बोलेंगे, जिसको हम लोग गुड फ्यूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल में मतलब क्या एक आइडियल फ्यूल का गुण होना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए। इट शुड नॉट काउज एनी पॉल्यूशन, कोई भी तरह का पॉल्यूशन के नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए, या हार्मफुल गैस नहीं रिलीज़ करना चाहिए जब उसको कंबसन किया जाए। कंबसन मतलब जब उनको जलाया जाए। फिर उसके साथ कि इसका जो लो कॉस्ट होना चाहिए, मतलब कि दाम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आसानी से मार्केट में मिलना चाहिए। इट शुड बी ईजी टू हैंडल एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब इसको कैरी करने में आसानी हो, स्टोर करने में आसानी हो और ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। और उसके बाद इसके बाद एक टर्म आता है कि इट शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। व्हाट इज़ इग्निशन टेम्परेचर, सबसे पहले आपको ये समझना है कि इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब समझिए, इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिमम टेम्परेचर, या आप बोल सकते हैं मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। द लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी कंबस्टिबल सबस्टेंस बर्न करता है, ठीक है, ठीक है, बर्न करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। तो लिख देते हैं यहाँ पे द लोएस्ट टेम्परेचर, क्योंकि ये आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, शायद ये कंबसन एंड फ्लेम में, इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस बर्न्स कंप्लीटली, एक सबसे न्यूनतम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सबस्टेंस कंप्लीटली बर्न करता, मतलब सही तरीके से बर्न करता है, उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। तो उसका इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, मतलब कि अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि सबस्टेंस सही तरीके से बर्न कर जाए। उसके बाद इट शुड हैव मॉडरेट रेट ऑफ कंबसन, मतलब कि इसका जो कंबसन रेट होगा मॉडरेट, मतलब ज़्यादा हीट का ज़रूरत उसको नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे तो होता है ना कि जला रहे हैं, जल ही नहीं रहा। तो रेट ऑफ कंबसन मॉडरेट होना चाहिए, मतलब कि ना तो हल्का सा आग में फायर कैच कर लेना चाहिए, ना ज़्यादा आग देने पे फायर कैच करना चाहिए, मतलब कि मॉडरेट लेवल पे अगर हम उसको हीट दे रहे हैं तो क्या करेगा, वो सबस्टेंस बर्न करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ रहा है, कंबसन। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है सर कंबसन क्या है। कंबसन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कोई भी फ्यूल को हम जलाते हैं वो चीज़ क्या कहलाता है, हमारा कंबसन कहलाता है। उसके बाद कोल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज हम लोग फॉसिल फ्यूल्स पे रुकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स का मतलब देखिएगा,
कोई भी जो हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स जो होता है, लाइक कोल, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब बनता है कैसे? जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरते हैं ना, तो मरने के बाद वो फॉसिल्स बनते हैं, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म बन करके फॉसिल्स बनते हैं, और यही फॉसिल्स क्या कहलाता है? आपका फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। मतलब यही डेड ऑर्गेनिज्म मर करके बहुत समय बाद क्या बनते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स बनाते हैं। उसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि कोल और जो पेट्रोलियम होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है। क्यों? क्योंकि एक बोलते हैं वाइटल रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके ज़रिए, क्योंकि आज के डेट में नेचुरल रिसोर्स या बात करें कोल का या पेट्रोलियम का कितना ज़्यादा यूज़ हम खुद देख सकते हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है, वैक्स जो जिसको ग्रीस बोलते हैं ना, लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो जहाँ पे देखते हैं ना कि कोई भी चीज़ हार्ड हो जाता है तो वहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल डाला जाता है ताकि मतलब आसानी से ओपन हो सके। तो ये सब सारा चीज़ जो बन रहा है जनरली, वो पेट्रोलियम से ही हमें क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो आपको फॉसिल फ्यूल्स का डेफिनेशन याद रखना है यहाँ से कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वेर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। एग्जाम्पल में आप कोल, पेट्रोलियम दे दीजिएगा, इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोल के बारे में, कोल कैसे बनता है, कोल के टाइप्स क्या होते हैं, उसके हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जो कि वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो के लिए हम यहीं पे आज का वीडियो यहीं पर हम क्या करें? रोक दे रहे हैं, और जो होमवर्क मिलेगा आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है।